सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे की होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हादसे में 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन हुआ है घायल। तकनीकी खराबी से मड़वा नदी में गिरा था हेलीकॉप्टर। अभी किसी भी सूरत में नहीं खोली जाएगी मुगल रोड। मौसम में सुधार होने तक यातायात नहीं होगा बहाल। नवनियुक्त डीसी ने दौरा कर लिया हालात का जायजा। और शक्तिहीन साबित हो रहा जल शक्ति विभाग। साफ पानी की बजाय परोस रहा बीमारियां। गंदे नालों में फंसे पानी की यहां टूटी फूटी पाइप। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं और किश्तवाड़ की अपडेट आपको दिखा देते हैं। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में आज हादसे का शिकार हुए सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। ये पुष्टि सेना की ओर से आए हुए एक बयान में की गई है। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक आज सुबह 11:15 बजे ऑपरेशनल मिशन पर रवाना हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर ने किश्तवाड़ की मड़वा नदी के तट पर ही लैंडिंग के दौरान हादसे की यहां पर आप देखिए किस तरह ये चपेट में आ गया, हादसे का शिकार हो गया। और पायलट के साथ साथ यहां आप देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तकनीकी खराबी की सूचना दी गई थी और इसके तुरंत बाद बचाव अभियान मौके पर रवाना हुआ और सेना की बचाव टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। विमान में 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन सवार थे। तो मौसम में सुधार होने तक कश्मीर घाटी को जम्मू सूबे के साथ जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को किसी भी सूरत में नहीं खोला जाएगा। ये आदेश जारी किए गए हैं पुंछ के नवनियुक्त डीसी यासिन चौधरी की तरफ से, जिन्होंने आज अपने दल बल के साथ मुगल रोड का दौरा किया है और वहां पर उपजे हालात का जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खराब मौसम के कारण लोगों की कीमती जानों से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक मुगल रोड ही यहां पर नहीं खोला जाएगा। इस पर आप देखिए किस तरह से पहले भी जानकारी आपके सामने रखी गई, लेकिन इस वक्त साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुगल रोड पर बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मौसम खराब होने की वजह से ये रोड एक बार फिर से बंद हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से दावा जरूर यहां किया गया था कि मशीनरी अपना काम कर रही है और रोड को पूरी तरह से खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये यातायात के लिए किस तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगले आप देखिए जब तक इसे पूरी तरह क्लियर नहीं किया जा सकता तब तक इसे यातायात के लिए बहाल नहीं किया जाएगा और कोई हादसा यहां पर पेश ना आए, इसी को मद्देनजर रखते हुए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। फिलहाल डीसी की तरफ से मौके पर पहुंचकर पूरी तरह जायजा लिया गया और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि यहां पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं वो साफ आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ा दावा जिस तरह प्रशासन और सरकार की तरफ से भी किया गया था और पिछले दिनों जब यहाँ नितिन गडकरी पहुंचे हैं उन्होंने एक सौगात जरूर दी थी कि इस रास्ते पर टनल बनाया जाएगा जिससे लोगों को आवाजाही में राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल मौसम एक बार फिर से बाधा बन गया है और मुगल रोड पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है और मशीनरी को लगातार यहां पर काम पर रखा गया है और जैसे ही मौसम सुहावना होता है उसके बाद ही काम दोबारा से शुरू किया जाएगा और उसे यातायात के लायक यहां पर बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए लोगों को इस पर चलने से मना कर दिया गया है, वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश हो रही है तो उसकी वजह से काफ़ी बाधा जो है वो एजेंसीज को भी आ रही है, क्योंकि क्लियरेंस नहीं हो पा रही है और जब तक क्लियरेंस नहीं होती है तो काफ़ी तरीके से यातायात यहाँ बाधित रखा गया है। लेकिन फिलहाल उस बीच में आम जनता जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करती है उन्हें अभी थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना पड़ेगा। और जिस तरह आज डीसी अपने अमले के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने पूरी तरह से जायजा लिया और फिलहाल उन्होंने एक बात जरूर सामने रखी है कि इस रास्ते पर चलने के लिए अभी यातायात को बाधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोगों की कीमती जानों के साथ नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि जब तक ये रास्ता पूरी तरह से नहीं खोला जाता यहाँ पर कोई हादसा पेश ना आए, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है। लेकिन फिलहाल जो क्लियरेंस का काम शुरू किया गया है, अब देखना ये होगा कि कब तक लोगों को राहत मिलेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे
आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से काम चल रहा है और कब तक इस रास्ते को खोला जाएगा? जी अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, ये पिछले 3 दिनों से जो है इस रोड पे जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है स्नो क्लियरेंस का काम काफी देर से जारी था। आज 2 दिन पहले जो है न्यू डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी ने जो है कुछ डिप्टी कमिश्नर का चार्ज संभाला। उसके बाद जो आज सुबह सुबह जो है उनने मुगल रोड पे जो है मुगल रोड की विजिट की और काम काज का जायजा लिया। उसके बाद उनका कहना है ये कि उन्होंने जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को जो भी वहाँ पे क्लियरेंस में बाकी है तो उसको क्लियरेंस किया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब तक मौसम साफ या पूरी इस रोड को क्लियर नहीं किया जाता तो इस रोड। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जब तक मौसम क्लियर नहीं होता है तब तक इस रास्ते को क्लियर नहीं किया जा सकता है। फिलहाल यातायात को बाधित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जल शक्ति विभाग लोगों को बीमारियां परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये आपको खबर दिखा देते हैं क्योंकि इसका जीता जागता सबूत जम्मू के कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर दशकों पहले लगाई गई पानी की पाइपें टूट फूट गई हैं और गंदे नालों का पानी उनके जरिए लोगों के घरों पर पहुंच रहा है। जम्मू के कई इलाकों से गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें लगातार आ रही हैं और जल शक्ति विभाग लंबे ताने सोया हुआ है। तो साफ तौर पर आप देखिए, जल शक्ति विभाग पर किस तरह से आरोप जरूर लग रहे थे, लेकिन इस पर जल शक्ति विभाग कितना काम कर रहा है ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जल शक्ति विभाग की जो पाइप्स हैं वो टूट चुकी हैं और नाले का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि कई बीमारियां वहां पर लग सकती हैं, लोगों को काफी परेशानियां हो सकती हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा कि लोगों के घरों के अंदर पीला पानी जो है वो पहुंच रहा था और लोगों की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि अगर जल शक्ति विभाग सही से काम नहीं करता है तो वो मोर्चा खोलने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस विभाग का नाम तो बदला गया, लेकिन काम बदलना बहुत जरूरी था। महज आप देखिए, लोगों के घरों तक इस पानी को पहुंचाया किस तरीके से जा रहा है, ये एक सवाल या निशान बन रहा है क्योंकि गर्मी का समय शुरू हो चुका है और रोजमर्रा का काम अगर आपको करना है तो पानी के बिना नहीं हो सकता है। घर के अंदर आपको पानी की काफी तरीके से जरूरत है, लेकिन अगर पानी ही आपके घर नहीं पहुंच रहा है तो फिर किस तरह से काम कर रही है यहाँ पर आम जनता, ये बड़ी बात है। क्योंकि जहां सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा सामने रखा जाता है कि हर घर में नल पहुंचाया जा रहा है और नल से जल पहुंचाया जा रहा है, तो समझिए कि जिस घर के अंदर नल है और वहां पर पानी कैसे पहुंच रहा है, और जिस घर के अंदर नल ही नहीं पहुंचा है तो पानी किस तरह से पहुंचेगा। तो काफी तरीके से लोगों को परेशानियां जरूर झेलनी पड़ रही हैं। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से टूटी फूटी पाइप्स देखने को मिल रही हैं जल शक्ति विभाग की, क्या लगता है कि अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, कार्रवाई नहीं की गई है जल शक्ति विभाग की तरफ से? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू के अलग-अलग स्थानों से ये विजुअल जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये अलग-अलग स्थान है जहाँ पे पानी की पाइप जो है वो ब्रेक हुई पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि विभाग को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हालात ग्राउंड लेवल पे बने हुए हैं, क्योंकि लोगों की शिकायतें जो हैं वो लगातार विभाग में भेजी जा रही थी कि घरों पे दूषित पानी जो है वो भी कई जगह पे पहुंच रहा था और ऐसे में ये पाइपें टूटी हैं तो नालियों का गंदा पानी जो है वो शुद्ध पानी के साथ मिक्स होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही जो है वो बड़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं विभाग को सारी सच्चाई पता है, उसके बावजूद भी ग्राउंड पे कार्य जो है वो नहीं किया जा रहा। जगह जगह पाइपें टूटी हुई हैं, जो नल लगाए गए हैं वहां पानी की लीकेज हो रही है और पीने के पानी की बर्बादी जो है वो ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रही है। क्या कारण है कि अभी तक सुध नहीं ली गई है विभाग की तरफ से? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसी ड्राइव जो है वो हमारे संज्ञान में नहीं आई है जिसमें ये देखा गया हो कि अलग अलग टूटी हुई पाइपों के विषय में पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही हो, या फिर ऐसी कोई अनाउंसमेंट भी अभी तक सुनने में नहीं आई है जिसमें ये बताया गया हो कि इन पाइपों को चेंज किया जाएगा या टूटे हुए नलों को ठीक किया जाएगा और लोगों के घरों में जो दूषित पानी जा रहा है उस समस्या को हल किया जाएगा। समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन हल होते हुए कहीं भी दिख नहीं रहे। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि जल शक्ति विभाग पर कई तरह के सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन काम अभी भी नहीं हुआ है। आम लोगों की तरफ से गुहार लगाई गई है, लेकिन फिलहाल विभाग इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले पाया, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको एक और खबर से रूबरू करवा देते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस को ड्रग्स से दूर रखने और युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है और इसी कड़ी में यूथ फॉर ट्रांसमिशन संस्था ने कैंपस में आज एक शिविर का आयोजन कर अपने उस लक्ष्य को उजागर किया है, जिसमें युवा वर्ग को समाज की दीमक की तरह चाट रहे नशे से बचाने का संकल्प लिया गया। तो संस्था के मुताबिक कई कैंपस में नशा धड़ल्ले से बिक रहा है और जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस को नशे की कारोबारियों की जाल में नहीं फंसने दिया जाएगा, इस तरह से बात कही गई।
हमारी आने वाली जो जनरेशन है हम उनको सेव करना चाहते हैं, ना कि वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। बहुत से संगठन आपको इधर मिल जाएंगे जो वोट बैंक की राजनीति करने आए हैं। हम आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी सेफ रहेगी तो हम वोट दे सकेंगे। मैं उन संगठनों को भी ये बोलूँगा। और हमारे इस एक्टिविज्म से आप देख सकते हो यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने कैंपस फ्री, ड्रग्स फ्री कैंपस रखा हुआ है, जो इसके माध्यम से कि जो गैर सरकारी और सरकारी लोग हैं वो भी एक्टिव हुए हैं, वो भी काम करें। मैं भी उनकी सराहना करना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर। आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले माननीय एलजी साहब ने भी मैराथन का आयोजन किया था 4 दिन पहले बलिदान स्तंभ में, जिसमें ड्रग्स फ्री मुद्दा मेन जो है, क्योंकि सभी को पता है कि कैंपसेस के अंदर नशा बड़ी तादाद में बिक रहा है और जो बेच रहे हैं वो भी कई लोग मिले हुए हैं इसमें। और 80% छात्र यहाँ का दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहा है और बड़ी तादाद में छात्र इसके में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर हमारी युवा पीढ़ी नहीं बचेगी आने वाले समय पर हम वोट कहाँ देंगे। और जो भारत का रीढ़ की हड्डी है अगर उसको नहीं बचाया जाएगा, उसके खिलाफ हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। जम्मू स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से यहां पास आउट बच्चों को रोजगार मुहैया करवाने के रास्ते अब खुलते जा रहे हैं और इसी कड़ी में यहां आईटीआई कैंपस में आज प्लेसमेंट ड्राइव चलाई गई, जिसमें कई बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिल गया है। इस ड्राइव में विशेष तौर पर आमंत्रित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इन बच्चों के कौशल को जांचा, परखा और उनकी काबिलियत के हिसाब से ही उनका चयन कर लिया है। आईटीआई कैंपस में ऐसी ही एक प्लेसमेंट ड्राइव शनिवार 6 मई को भी चलाई जाएगी। एक्चुअली प्लेसमेंट जो है ना हमारा ट्रेनिंग का एक नहायत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। हम ये फ्रिक्वेंटली होता रहता है, यहाँ पे डिफरेंट इंटरवल्स में होता रहता है। जैसे आज हमने 4 तारीख का आज का रखा हुआ है, 6 तारीख का फिर रखा है। इसमें हमने जो हमारे पास आउट कैंडिडेट्स हैं ना उनका जो प्राइवेट यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे नियर बाई आगे पीछे जितनी भी है, जैसे गंगयाल हो गया आपका, ये बड़ी ब्राह्मणा वगैरह, इनकी रिक्वेजिशन हमें पता करना पड़ती है कि यहाँ किन किन लोग किस किस्म की हमें रिसोर्स की ज़रूरत है। फिर हम इनको आपस में कोऑर्डिनेट करके इनके एचआर्स के साथ कंटेक्ट करके हमारे इसमें डेडिकेटेड एक प्लेसमेंट सेल है, उसमें जो है वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके फिर हमारे अपने पास आउट कैंडिडेट्स को हम यहाँ कॉल करते हैं और उनके एचआर्स भी आते हैं। उसमें अपने तरीके से जिस किस्म का हमें रिसोर्स उनको जिस भी कैटेगरी का चाहिए वो हम इनको शॉर्टलिस्ट करके यहाँ से आईटीआई से ले जाते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी की धन्वंतरी लाइब्रेरी कैंपस में वाईफाई खराब होने की वजह से और गुणवत्ता यहां गर्ल्स हॉस्टल और स्कॉलरशिप आदि सहित 13 मांगों पर गौर न किए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर छात्र छात्राओं की सुविधाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा दिया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे परिषद की जम्मू यूनिवर्सिटी इकाई के अध्यक्ष सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को 13 सूत्रीय मांगों संबंधित जो ज्ञापन है वो अभी तक दिया गया है लेकिन गौर नहीं किया गया है। अप्रैल 2023 को विश्वविद्यालय के प्रशासन को हमने मेमोरेंडम दिया था। जो वो मेमोरेंडम दिया था विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वहां पे आए हुए थे, उन्होंने हमारे समक्ष ये डिमांड रखी जिसमें मेन 13 डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स पे ऊपर मेमोरेंडम बना के प्रशासन के समक्ष रखा, लेकिन प्रशासन ने सुस्त और इतना आराम के साथ कोई अभी तक हमें जवाब नहीं दिया है। ऐसे लगता है कि वो सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। प्रशासन बिल्कुल बहरा हो चुका है। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन को बताया कि आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन आज तक भी कोई नहीं सकारात्मक कदम नहीं लिया गया है प्रशासन के द्वारा। आज विद्यार्थी परिषद जो डिमॉन्स्ट्रेशन जहां रख रहा है, जो उन्हीं डिमांड्स को लेकर है जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट्स की डिमांड्स उठ रही है। समय समय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई छात्रों के हित के लिए, छात्रों के अधिकार के लिए हमेशा अग्रेसर और आगे रहता है। प्रतिबंधित पॉलिथीन के दुष्प्रभावों का यहां प्रचार प्रसार करने के लिए जम्मू नगर निगम की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है और इसी कड़ी में निगम द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसके चलते आज जम्मू के रिहाड़ी इलाके में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आज एक यहां जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम किया गया है। इसमें मेयर सहित स्कूल के बच्चों ने भी प्रतिबंधित पॉलिथीन के दुष्प्रभावों पर अपना ज्ञान जो है वो उजागर कर समाज के हर वर्ग से इसका उपयोग करने की अपील की।
teachers. तो जम्मू के मार्बल मार्केट में जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए जा रहे काम के दौरान आज अचानक वहां पर अफरा तफरी मच गई। खुदाई के दौरान अचानक ही सड़क किनारे लगा हुआ बिजली का एक पोल उखड़ गया है, जिससे वहां मौजूद हर कोई सकते में आ गया और ये पोल उखड़कर जेसीबी पर जा गिरा। लेकिन गनीमत ये रही कि जेसीबी ऑपरेटर को मामूली चोट आई है और वह हादसे से बाल बाल बच गया है। काम कर अचानक के करा दे खुदाई करा रहे ना, खुदाई करते करते डिगी पिया वो जगह च फुल्ली है ना, जिसले खेली करते डिगी पिया बंदा कम आया खड़े बचाव ही है। जिस भी ना पक्की है ना वो मजबूत कने रुकी है ना पर। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों से यहां इस वित्तीय वर्ष की नीलामी होने पर फिर से बवाल खड़ा हो गया है। आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित की गई कई जगहों पर खोली गई या फिर खुलने जा रही शराब की दुकानों के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बिजनौर के यहां कादरेचक इलाके से लोग वहां खुले जा रही जो शराब की दुकानें हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और आज तीसरे दिन भी उन्होंने यही सिलसिला जारी रखा। इन लोगों के मुताबिक मंदिरों के शहर जम्मू को शराब के शहर में तब्दील किया जा रहा है, जिसे वो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। हमें नहीं मालूम कि डिपार्टमेंट क्या चाहते हैं। हम दूर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी तहसीलदार मैडम जी से भी ये अर्जी करेंगे कि आज तीसरा दिन जहां पे प्रदर्शन करते हो रहा है, आप भी महिला हैं और महिलाएं जो हमारी माताएं बहनें जहां पे बैठी हैं, क्या उनका दुख जो है वो आपको नहीं हो रहा है? और मैं प्रशासन से एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर है जो, क्या वो मदरिया का शहर बनाना चाहते हैं? मंदिरों का शहर जम्मू, उस पर लोगो लगाकर जाना चाहते हैं क्या कि ये मदरिया का शहर है? गांव-गांव के अंदर शराब की दुकानें खोलने का क्या मतलब है? हम पीसफुली जहां पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गांव के गरीब गुजरे लोग हैं, आगे ही बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा जो है चलता है। दिहाड़ीदार हैं, 80% जो यहाँ की पब्लिक है वो दिहाड़ीदार है। जिला रामबन के अधीन आने वाला पर्यटन स्थल सनासर में आज तड़के पेश आए एक बड़े हादसे में कोई, आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिली है। सकते में लोग वहां पर आ गए हैं। सनासर में एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी हुई आग में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। रामबन जिला प्रशासन ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए, जिसकी कमान एडीसी को दी गई है। और ये हादसा होटल मां शक्ति में तब पेश आया जब यहां आप देखिए किस तरह से पर्यटक वहां से यहां पहुंचे थे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में से एक की पहचान रमन कुमार पुत्र रामदास निवासी वार्ड नंबर 10 और बुधवानी सांबा के रूप में की गई, तो घायलों में से 3 की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें जम्मू के जीएमसी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे G20 सम्मेलन में खलल डालने के लिए पाकिस्तान जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं और यही वजह है कि कश्मीर में आज लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने यहां सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने बुधवार को जहां कुपवाड़ा के LOC पर सीमा पार से घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को जानूम पहुंचा दिया। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को यहां आप देखिए किस तरह से मौत के घाट उतारा गया। तो बारामूला के पट्टन की क्रीरी इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले शाकिर माजिद नाजर और हनान अहमद दोनों निवासी शोपिया के रूप में हुई। दोनों ने 2 महीने पहले ही यहां पर आतंक का रास्ता चुना था। सुन होते ही जो है हमने एक जॉइंट कॉर्डन लॉन्च किया आर्मी 29 RR SSB के साथ। दौरान सर्च एक घर
में से कुछ टेररिस्ट ने हमारी सर्च पार्टीज पे हमला किया, फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो है 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट शोपियन जिले से वाबस्ता है, वहां के रहने वाले हैं। इनकी पोजीशन से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल बरामद हुआ है। इस मसले में जो है हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस तफ्तीश के दौरान जो भी जानकारी आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। प्रीमेच्योर या फिर जन्म से ही बीमार होने वाले बच्चों के इलाज के लिए जम्मू के SMGS अस्पताल में एक नए क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इस क्लिनिक में बच्चों के डॉक्टरों के साथ साथ और मनोचिकित्सकों के साथ अन्य डॉक्टर अपना सहयोग देते हुए ऐसे बच्चों का इलाज करेंगे। इस क्लिनिक का उद्घाटन GMC जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह और अन्य डॉक्टरों की मौजूदगी में किया। जैसे आजकल प्री मैच्योर बच्चे हो जाते हैं या जन्म पे ही कई बार बीमार भी हो जाते हैं, निकू में रहना पड़ता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो कुछ जेनेटिक जिसमें स्ट्रक्चरल कमियां रह जाती हैं, कुछ एनवायरमेंटल डेफिसिट्स की वजह से बच्चे की डेवलपमेंट ओवरऑल, जिसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो सकती है, मोटर, फाइन या ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़, चलना, उठना, बैठना, अपना सिर उठाना, तो ये ओवरऑल जो बच्चे की डेवलपमेंट है जिसमें वो पहचानता है, कम्युनिकेट करता है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है, ये सारा क्लोजली मॉनिटर करने की चीज़ें हैं और टाइमली और अर्ली इंटरवेंशंस की इनमें बहुत ज़रूरत रहती है। तो इस सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, यहाँ के साइकेट्रिस्ट हमारे, यूनिसेफ ने भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट दिया है, और HOD पीडियाट्रिक्स और HOD नियोनेटोलॉजी, ये मल्टी मोडालिटी है, तो इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होंगे, डेंटिस्ट भी होंगे, इसमें कोई बच्चे क्लेफ्ट लिप के हैं, कईयों के पाँव अच्छे से ठीक से डेवलप नहीं हुए होते, तो हर प्रकार की इंटरवेंशन से एज नॉर्मल एज पॉसिबल। बिश्नाह सब डिवीजन के अधीन आने वाले इलाकों में पुलिस चोरों के सामने पस्त नजर आ रही है। बिश्नाह में आए दिन यहां आप देखिए किस तरह से चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और वारदातों में एक और कड़ी यहां पर जुड़ गई है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया है। मामला बिश्नाह के गांव जेंदर खुर्द का है, जहां चोरों ने एक सूने मकान में सेंध लगाई है और वहां से नकदी व सोने चांदी के जेवरात उड़ा लिए हैं। जैसे इन्होंने फ़ोन किया तो मैं घर से वापस आ गया। जैसे ये पहुंचते हैं, बाहर वाला ताला गेट को लगा हुआ था, अंदर का यही ताला टूटा हुआ है। आगे अलमारी में से गहने लेके गए हैं, बीवी का मंगलसूत्र था, सोने की रिंग थी, मेरी गले की चेन थी और 10,000 के करीब, 10, साढ़े 10, 11,000 के करीब कैश थी। क्या कहना चाहे, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे एक गरीब बंदा होता है, मेहनत करते दिहाड़ियाँ लगा लगा के 500-700 रुपये दिहाड़ी लेके अपने फैमिली को चला के अगर कुछ बचाता है बेचारा फैमिली के लिए, तो ऐसे चोरों को तो हौसला बढ़ जाएगा ना, जिसके घर में है तो ले जाए। हम यही चाहते हैं हमारा सामान रिकवर हो जाए। जैसे ही मैं अंदर आई, हमारे बाकी सारे लॉक लगे हुए थे, जो बाकी सारे कमरों के लॉक लगे हुए थे, एक ही लॉक तोड़ा हुआ था हमारा। तो मैंने सोचा शायद कि मेरे से लॉक खुला रह गया होगा, मैंने यही सोचा। जैसे ही मैंने अंदर आई, देखा तो हमारा जो लॉक था वो बेड में पड़ा हुआ था और हमारा सारा सामान बिखरा हुआ था। मेरे टॉपर्स थे, इनकी चेन थी, रिंग थी मेरी, फिर मेरे पायल थी, बच्चों की चेन वगैरह, चांदी और सोना दोनों थे, और इधर हमारे लॉकर में 10,000 रुपये कैश भी थी। हम क्या मांग करेंगे, हमारे गहने वापस आ जाएं। चलो पैसा नहीं मिलता तो नहीं मिला, हमारे गहने तो मिल जाए। मेरी 2 बेटियां हैं, हमने इनके लिए जो जमा करके रखा था कि कल को इनके काम आएगा। मैं तो खुद पहनती भी नहीं थी, मैं तो ऐसे ही गई थी, ना मैंने रिंग पहनी थी, ना मैंने गले का मंगलसूत्र, मैं ऐसे ही गई थी। मैंने सोचा क्या करना, आजकल इतनी चोराकाली पड़ी हुई है, तो हॉस्पिटल में जाना है, क्या पहन के जाना है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।